बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब ये टोटल करेंगे एक जगह, तो आपने अपने जो 100 पॉइंट किए उसका आपको मिलेगा 12%, ये बने 696 रुपए। और आपकी हर लाइन से जो आपको डिफरेंस मिल रहा है 666%, ठीक है, वो बनेगा टोटल 10,440। अब यहाँ पर जैसे आज भी एक साथी थी हमारी, उनकी कॉल आई थी, मतलब वॉइस क्लिप वगैरह आए हुए थे कि भाई मेरी वर्किंग से मेरी टीम मेरी अपलाइन को फायदा हो रहा है। यहाँ पर ये आपको चीज क्लियर करनी है कि आपकी वर्किंग से सिर्फ आपको फायदा है, आपकी अपलाइन जो है उसको उसकी वर्किंग का इंसेंटिव मिल रहा होता है। और ये जो आप 6% पर आए हैं, तो जाहिर है उसी ने आपको ये चीज बिजनेस कॉपी किया था ना, जिसकी वजह से आपने यही चीज आगे डुप्लीकेट की। लिहाजा आपकी आमदनी में से उसको निकाल कर कुछ नहीं दिया जा रहा, ठीक है, आप में और उसमें जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो उसको दिया जा रहा है। तो वो बने 10,444 रुपए, ठीक है। इसका मतलब है टोटल आपका जो कमीशन बना इस महीने का वो बने 11,136 रुपए, जो कंपनी से आपको चेक की शक्ल में मिलने हैं। और आपने जो 100 पॉइंट पर 25% इमीडिएट प्रॉफिट अर्न किया था उसको मिलाकर ये टोटल बने 12,736 रुपए। अगर पूरे महीने में भी अगर आप ये काम करते हैं तो आप देख लें पहले महीने में आपकी अर्निंग कितनी हुई। पहले महीने में आपकी अर्निंग हुई 3,688 रुपए, और वेरी नेक्स्ट मंथ 12,736 रुपए आपकी अर्निंग हो रही है। चले और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ चला जाता हूं कि पहले महीने में आपने कुछ भी नहीं किया, पहले महीने में आपने सिर्फ सीखने सिखाने में ही टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं। ये वाला जो सिचुएशन है इसको हम कर लेते हैं कि जी ये दूसरा महीना है, तो दूसरे महीने में आपने कमाए 3,688 रुपए, और तीसरे महीने में आप अर्निंग कर रहे हैं 12,736 रुपए। लेकिन जितने भी बड़े बड़े कारोबार होते हैं ना जिसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, वो पहले साल प्योरली नुकसान में जाते हैं, अपनी जेब से आपको लगाना पड़ना होता है। दूसरे साल जाकर आप बराबर बराबर पर आते हैं, ठीक है। और तीसरे साल जब आप प्रॉफिट की तरफ आ रहे होते हैं तो लोग आपको मुबारकबाद देते हैं, आपको लकी कहते हैं, और आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है भाई तीसरे साल मेरा प्रॉफिट आना शुरू हुआ। ओरिफ्लेम की वर्थ का अंदाजा लगा रहे हैं आप कि ओरिफ्लेम की वर्थ कितनी है, कि ठीक तीसरे महीने में आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि आपकी जेब में 12,736 रुपए आना शुरू हो गए। और ये भी वो सिचुएशन है कि जहां पर आपने अपनी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, ध्यान में रखें आप, ठीक है। इससे एक दर्जा और आगे आ जाए, यही चीज आपने डुप्लीकेट की हुई है। अब आपके जो साथी थे वो सब 12% पर आ गए, उनके नीचे वाले साथी 6% पर आ गए, उनके नीचे एक टीम बनी। अब ये जो आप टीम बनी तो आप आ गए 21% पर, ठीक है, जो हमारा डायरेक्टर लेवल एक तरह से शुरू हो जाता है। आप जब डायरेक्टर बने तो यहां पर अगर आपकी टोटल आमदनी लगाई जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो ये बनती है 83,728 रुपए। ये अगर मतलब सॉरी टू से अगर आप संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ ओरिफ्लेम के काम को काम समझकर, नेचर ऑफ ओरिफ्लेम की नेचर ऑफ जॉब जो है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अगर इस काम को करें, या आसान तरीन अल्फाज में कह लें जो मैं कह रहा होता हूं, लफ्ज के बंदे दा पुत्र बनकर अगर आप काम करें तो आप बिलीव करें ये चौथे महीने में आपकी इनकम पहुंचती है 83,728 रुपए पर। और मैंने जो आपसे कहा था ना कैलकुलेटर अपने साथ रखें, उसकी वजह भी यही थी कि कैलकुलेशन ये दुनिया की वाहिद जबान है कि जिसमें झूठ नहीं बोला जा सकता, जिसमें शायरी नहीं हो सकती, जिसमें मुबालगा नहीं हो सकता। जो मैंने सिचुएशन आपके साथ शेयर की है आप खुद अपने हाथ से, अपने पेन से, अपनी नोटबुक पर आप ड्रॉ करते जाएं। हर सिचुएशन को आप एक एक महीने पर रखें, और उस एक महीने की सिचुएशन को जब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो अगर 1 रुपया भी ऊपर नीचे हो तो आप मेरा गिरबान जरूर पकड़िएगा कि जिलानी साहब आपने 1 रुपया ज्यादा बनाया है। 83,728 नहीं 83,727 रुपए बनते हैं।
आपने ये 28 रुपए क्यों बताए थे हमें, 1 रुपया कम क्यों, 1 रुपया ज्यादा क्यों बताया था। ठीक है, मैं इन स्क्रीन को दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि हमारे वो साथी जो ओरिफ्लेम के बिजनेस को बड़ा लाइट लेते हैं ना, उनकी जरा आंखें खुल सकें। मिसाल के तौर पर आपने अगस्त के महीने में ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया और सिर्फ ट्रेनिंग ली, आपने सीखा इस बिजनेस को कि इस बिजनेस को करते कैसे हैं। वही बर्नार्ड शाह वाली बात कि बर्नार्ड शाह कहता है कि अगर मुझे टास्क किया जाए कि आपके पास 6 घंटे हैं और आपको 100 दरख्त काटने, तो वो कहता है कि मैं 4 घंटे कुल्हाड़ा जो है उसकी धार तेज करने में लगाऊंगा, ताकि कुल्हाड़ी की जब धार तेज हो चुकी होगी तो फिर 2 घंटे के अंदर 100 दरख्त कट जाएंगे। अदरवाइज अगर कुल्हाड़ा ही तेज नहीं होगा, उसकी धार सही बनी हुई नहीं होगी, तो आप जितनी मर्जी एनर्जी लगाते रहें आपका काम नहीं हो सकेगा। बिल्कुल इसी तरह ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर भी होता है। हमारे अक्सर साथी ज्वाइन होते ही शुरू हो जाते हैं, साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, कंडीशनर ले लो, और चूंकि ट्रेनिंग उनको होती नहीं है लिहाजा वो दूसरे दिन ही थक हार कर डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं। अगर लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं करने की बजाय अगर वो शुरू के कुछ दिन अगर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें तो बिलीव करें कि फिर ये सिचुएशन उनके साथ नहीं हो सकती। और इसीलिए हमने अपने साथियों की इसी जल्दबाजी वाली फितरत को देखते हुए सॉरी माजरत के साथ कह रहा हूं कि 7 दिन का ये क्रैश प्रोग्राम शुरू किया है ताकि हमारे वो साथी जो बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो चलें कम से कम इन 7 दिनों में ही वो हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो पहले महीने में आपने सिर्फ सिंपल ट्रेनिंग ली, ये अगस्त के महीने की बात कर रहा हूं। सितंबर के महीने में आपने उन ट्रेनिंग्स की नतीजे में जो तरीक़ेकार होता है उसके मुताबिक आपने 5 अपने अच्छे दोस्तों को अपने साथ शामिल किया। ठीक है, और उसके बाद उनसे 100 पॉइंट खुद भी किए, उनसे भी कराए। सितंबर में आपका कमीशन बना 3,688 रुपए, यह आपकी टोटल अर्निंग हुई। अक्टूबर के महीने में आप बन चुके हैं मैनेजर और अक्टूबर के महीने में 12,736 रुपए आपकी इनकम हुई। और ठीक नवंबर के महीने में आप बन चुके होते हैं डायरेक्टर, 83,728 रुपए आपका चेक बनता है। आप मैनेजर सेमिनार भी क्वालिफाई कर चुके, मैनेजर सेमिनार में रिकग्निशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। कंपनी आपको फ्री में मैनेजर सेमिनार का टिकट भी देगी और उसके साथ साथ आपका एक बेहतरीन किस्म का बिजनेस भी शुरू हो गया। ठीक है, और ये वो जगह होती है कि अब आप अगर अननोन लोगों पर काम करते हैं ना, जो हमारे अक्सर साथी पहले दिन से शुरू कर देते हैं, पोस्टें लगाना शुरू फेसबुक पर, तो यूट्यूब पर शुरू हो गए। अब आपके लिए वो जगह आ जाती है कि जहां पर आप लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये देखो 4 महीने पहले मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4थे महीने में मेरी इनकम ये है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने वसूख के साथ मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सब कुछ कर चुका। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सिर्फ बातें आपके साथ हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मैंने जाहिर आपको बताया हुआ है कि ठीक 4थे महीने में हमारी अर्निंग 56,000 से ऊपर जा चुकी थी। और जाहिर ये तो 4थे महीने में जो टीम में लोग थे उनकी आमदनी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो खैर पहले महीने में ही एक माशाल्लाह अच्छा मामला कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि ये जो सारा प्रोसेस है ना, तो मैंने महीने को 30 दिन का नहीं समझा था, मैंने एक ही दिन को 1 महीना समझा था, इसी तरह काम करना शुरू कर दिया था। तो ये 12 आपके अपने ऊपर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने, इनको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मिसाल के तौर पर आप अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, और अकेले काम करने में आप 100 नहीं 200 पॉइंट करते हैं, 200 पॉइंट। ओरिफ्लेम के सक्सेस लेटर पर आप आ जाएंगे 3% पर। ठीक है, 200 पॉइंट का जो इमीडिएट प्रॉफिट है वो भी आपको मिलता है। ठीक है, जाहिर है 25% इमीडिएट प्रॉफिट आपका बना होगा। उसके अलावा 3% पर आने पर आपको कंपनी की तरफ से 3% का कमीशन भी मिलता है। ये दोनों चीजें मिलाकर बनेंगी 3,548 रुपए। ठीक है, फिर वही वाली बात के कैलकुलेशन के सामान में मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं शायद तुक्के मार रहा हूं। अगर तुक्के मारना होता तो 3,550 भी कह सकता था मैं। 3,548 रुपए बनेंगे आपके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ओरिफ्लेम की थीम के मुताबिक
लोगों को इनवाइट करके, लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाकर अगर काम करते हैं, तो इस सूरत में आपने करना क्या है, सिर्फ 100 पॉइंट करने, ठीक है, सिर्फ 100 पॉइंट करने, और यही काम आपने डुप्लीकेट कराना है अपनी टीम में। अब क्या होगा कि आपकी टीम चूंकि 125 अफराद पर मुश्तमिल हो चुकी है, आप समेत, ठीक है, आपकी टीम में 5 लोग शामिल हुए, उन्होंने 5-5 लोगों को शामिल किया, 25 लोग हो गए, उन्होंने 5-5 को शामिल किया, तो 125 लोगों की टीम बन गई, ठीक है। अब वो 100 पॉइंट वहां से आए, तो ये टोटल पॉइंट बने 12,500। इन 12,500 पॉइंट की वजह से आपकी पॉकेट में जो कमीशन आ रहा है, आपका जो चेक बन रहा है, हालांकि सिर्फ 100 पॉइंट किया आपने, सिर्फ 100 पॉइंट, उसके बावजूद आपका जो चेक बनना है वो बनना है 83,728 रुपए। अब यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो बार बार आपको टीम बनाने की बात करते हैं, टीम जनरेशन की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, उसकी वर्थ क्या है। अकेले काम करना चाहें करें, कोई मसला नहीं, 200 पॉइंट करने पर भी आपकी इनकम बनेगी 3,548 रुपए। लेकिन दूसरी तरफ टीम जनरेट करके, थोड़ा सा पेन लेकर, थोड़ा सा दर्द सर लेकर आप काम करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट पर आप फोकस करते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, थोड़ा सा तकलीफ दे मराइल से गुजरते हैं, उसका नतीजा फिर ये निकलेगा कि आपकी इनकम हो रही होगी 83,728 रुपए। अब ये आपकी अपनी मेहनत पर है, आपकी अपनी संजीदगी पर है, आपके अपने पैशन पर है कि ये वाली सिचुएशन आप चौथे महीने में करना चाह रहे हैं, चौथे साल में करना चाह रहे हैं, या हमारे बहुत सारे साथियों की तरह 10-10 साल में भी नहीं करना चाह रहे। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जिस तरह आप डायरेक्टर बन गए, ठीक है, या सीनियर मैनेजर बन गए, आप अपने साथी भी, जाहिर है आपके साथी भी तो आप ही की तरह सीनियर मैनेजर बनना चाहेंगे, डायरेक्टर बनना चाहेंगे। जब वो भी आपकी तरह सीनियर मैनेजर बनते हैं, वो भी आपकी तरह डायरेक्टर बनते हैं, उससे फिर होता आपको क्या है, कंपनी की तरफ से आपको बोनसेस मिलना शुरू होते हैं, कंपनी की तरफ से आपको कैश रिवॉर्ड मिलना शुरू होते हैं, कंपनी की तरफ से आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मिलना शुरू होती हैं, और आपको बहुत सारे इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाते हैं। अब फैसला आपके अपने हाथ में है, आपने बन्नियों की तरह काम करना है, 1-1, 2-2 रुपए दिहाड़ी वाली सोच रखनी है कि जी बस मुझे, अरे रफा करो, बस मुझे ये प्रोडक्ट सेल करूं, 100 रुपए मेरी जेब में आ जाए, इस तरह काम करना है, या वाकई बिजनेस पर्सन बनकर काम करना है, फैसला आपके ऊपर है, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेशन की, कि ओरिफ्लेम का जो हमारा कमीशन बनता है ना, वो जो बार बार हम ओरिफ्लेम में एक बात करते हैं कि जी ओरिफ्लेम में आपकी कमीशन का जो चेक होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है आपके हाथ में, आपने अपने हाथ से उसमें अमाउंट लिखना है। तो ये वाली जो सेशन अब आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर उतनी ही वर्किंग करके उतनी अर्निंग का चेक आराम से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, परेशान ना होइएगा, खासतौर पर हमारे वो नए साथी जो पहली मर्तबा इस हमारी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। जाहिर शुरू में ये ट्रेनिंग सर के ऊपर से गुजरती है, लेकिन बार बार जब इस ट्रेनिंग को आप ले रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके लिए ये समझने फिंगर टिप्स पर ये सब चीजें आ जाती हैं, तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसमें अभी सिर्फ बेसिक चीजों पर हम बात करेंगे, इसलिए कि जो इसकी एडवांस चीजें हैं वो इतनी एडवांस है कि हमारे बहुत सारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे बहुत सारे जो गोल्ड डायरेक्टर हैं, सफाई डायरेक्टर हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं, उनको भी उसकी कैलकुलेशन की सही मानों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं तो हो सकता है आपको मतलब यकीन ना आए कि अभी हमने अपना एक सेशन किया था अपने लीडर्स के लिए, जो फॉर्चून क्लब के हमारे लीडर्स हैं और मिनिमम भी जाहिर है वो मैनेजर थे या इससे ऊपर डेजिग्नेशन पर थे, और उनके सामने जब हमने एडवांस जो बोनस की ट्रेनिंग हमने की थी तो हमारे सारे साथी पजल होते जा रहे थे। फिर एक मखसूस जगह जाकर मुझे ब्रेक करना पड़ा कि भाई इससे आगे जब इसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, यहीं पर चकराए हुए हैं, तो आगे क्या मतलब समझ में आएगी बात। तो वहां पर पहुंचकर मैंने अपने साथियों को एक होमवर्क दिया था कि ये आप अपने पास नोट डाउन करेंगे सिचुएशन, और अब यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि इसका फला बोनस कितना कितना बनता है, और जब आप लोग मुझे जवाब देंगे
तो ही मैं फिर उसके बाद अगला सेशन इसका रखूंगा। तो आपको शायद हैरत होगी, हंसी भी आएगी इस बात पर कि तमाम साथियों में से जो सीनियर थे, तमाम साथी, जाहिर आपकी अप्लाई नहीं है, वो तमाम सीनियर साथियों में से अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लीडर हैं, उनकी तरफ से मुझे उसका जवाब मिला। और लतीफे वाली बात यह है कि वो भी जवाब गलत मिला। ठीक है, यानी इतनी टेक्निकल चीज होती है ये। तो बहरहाल इसके लिए आप बताने का मकसद आपको ये कि आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, वो बकौल इमरान खान के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसमें परेशान ना होइएगा। ये जब ये वाली जो सेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये कम से कम जब 50-60 मरतबा आप ले चुके होंगे ना, तब जाकर आपको ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पेन अपने पास रखें, नोटबुक अपने पास रखें, कैलकुलेटर अपने साथ रखें। जब आप खुद कैलकुलेट कर रहे होंगे तब ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिफ्लेम में अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। बीपी, पीवी और सीपी, ये 3 अल्फाज हैं जिनसे आपको बार बार वास्ता होगा। बीपी बोनस पॉइंट, पीवी ये वो वाली बीवी नहीं जो घरों में होती है, शौहरों से लड़ती रहती है, ये उस बीवी की हम बात कर रहे हैं कि जिसका मतलब बनता है ओरिफ्लेम की टर्मिनोलॉजी में बिजनेस वॉल्यूम। अच्छा, वैसे तो नॉर्मल जिंदगी में एक शरीफ आदमी के लिए एक बीवी काफी होती है, लेकिन ये ओरिफ्लेम का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर एक बीवी से काम नहीं चलता। और ये शायद वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हस्बैंड भी बड़े खुश हो रहे होते हैं कि उनकी बीवियां खुद उनसे जिद कर रही होती हैं कि और बीवी और बीवी और बीवी। ठीक है, तीसरी चीज है सीपी, कंसल्टेंट प्राइस। ये वो प्राइस होता है कि जिस पर कंपनी की तरफ से आपको प्रोडक्ट दी जा रही होती है। एक प्रोडक्ट कैटलॉग की कीमत होती है और उसके बाद एक कीमत होती है, वो एक प्राइस वो होते हैं प्रोडक्ट के जो कहलाते हैं कंसल्टेंट प्राइस, जिस पर कंपनी आपको वो प्रोडक्ट दे रही होती है। ठीक है, बोनस पॉइंट क्या चीज है? हर प्रोडक्ट के साथ आपको मखसूस पॉइंट मिलते हैं, जिसका मैं अभी तस्करा कर चुका थोड़ी देर पहले। बिजनेस वॉल्यूम क्या है कि आपका जो कमीशन है वो कैलकुलेट होता है आपके बिजनेस वॉल्यूम पर, और फिर बिजनेस वॉल्यूम जो है वो जो आपका परसेंटेज होती है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, इस वक्त अगर रेशो वाइज देखा जाए तो एवरेज वाइज अगर देखा जाए तो एक हमारा बिजनेस पॉइंट जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपीस का बनता है, और एक बिजनेस वॉल्यूम जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी 58 रुपीस का बनता है। या इसको आसान अल्फाज में कह लें कि एक बिजनेस पॉइंट 1 बीपी इक्वल टू 58 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अगर आपने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमारी हर सीपीएल की बैक साइड पर भी ये चीज प्रिंट होती है। ओके, लेकिन अगर आप अपने पास लिखते हैं तो उसका फायदा ये होता है लिखते ही वो चीज आपके जहन में भी बैठ जाती है, जहन नशीन हो जाती है। अब हमारा जो बीपी चार्ट होता है वो किस तरह होता है कि 3%, 6%, 9%, इन तीनों जगहों पर आप होते हैं कंसल्टेंट। 12%, 15%, 18% पर आप होते हैं मैनेजर, और 10,000 या इससे ऊपर जितने भी आपके पॉइंट हो आप होते हैं सीनियर मैनेजर। अच्छा, अब ये पॉइंट टेबल भी आपके सामने है। इसका भी वही वाली बात है कि हर कैटलॉग हमारी जो सीपीएल होती है उसकी बैक साइड पर ये सब प्रिंट है, तो आपको कोई हिफ्स करने की ऐसा सच जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको जब आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स पर आ जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि जाहिरी तौर पर एक पॉइंट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक पॉइंट से बहुत कुछ भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके 9,999 पॉइंट हैं तो आप हैं 18% पर। सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा हो जाए आप 21% पर चले जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि 18% पर है तो मिसाल के तौर पर आपका कमीशन जनरेट हो रहा है 37,000। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉइंट आपका और बढ़ जाए तो आपका कमीशन 37,000 की बजाय हो सकता है कि 60,000 तक पहुंच जाए। इतना डिफरेंस आता है, और जब आपके अकाउंट में आपके कमीशन में डिफरेंस आता है तो आपके जो ऊपर वाला है ना उसकी अल्टीमेटली आमदनी बढ़ जाती है। वो जो हम बार बार कहते हैं ना कि अपनी आमदनी बढ़ाने का ओरिफ्लेम में एक ही तरीका है कि नीचे वाले की अर्निंग बढ़ा दो, आपकी अर्निंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये वही वाली चीज है।
भाई जाहिर है यहाँ पर हर शख्स अपने लिए काम करेगा ना। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए अब में से हर शख्स तसव्वुर करे कि वो मेरी टीम है, सपोज एक एग्जांपल है, ठीक है। अब आपके 9,999 पॉइंट है, 37,000 आपका कमीशन बन रहा है, ठीक है। और जब आपको ये पता है कि सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा करने से मेरा कमीशन कम से कम डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, और 37 की बजाय 60,000 तक मैं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, तो क्या ख्याल है, आप एक पॉइंट करेंगे नहीं? अच्छा, उससे मुझे भी फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप अभी 18% पर हैं, आपके 9,999 पॉइंट हैं, तो मेरे पास जो आपकी तरफ से कमीशन आ रहा है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले रहा हूं कि 16,000 आ रहा है, लेकिन अगर आप एक पॉइंट और कर लें तो वही 16,000 32,000 रुपए बन जाएंगे मेरे पास आकर। तो जाहिर है आप मेरे लिए तो नहीं करेंगे ना। अब अगर आप ये सोचें कि नहीं 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 हम एक पॉइंट और नहीं करेंगे भाई, इसलिए कि एक पॉइंट और करेंगे तो जिलानी साहब के पास जो है वो 32,000 रुपए चले जाएंगे, उनके पास ज्यादा आमदनी नहीं जाना चाहिए। तो ये सिर्फ ये सोचकर आप अगर एक पॉइंट ना करें तो आप खुद बताएं कि बेवकूफ किसको आप कहेंगे, मुझे या अपने आप को, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं हर शख्स ने अपने लिए काम करना है। आप कहेंगे यार जिलानी साहब के पास 1 करोड़ रुपए जाते रहे, मुझे क्या है, मुझे तो जाहिर है वो 37,000 की जगह 60,000 का चेक चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपके साथ शेयर की। तो अब इससे अंदाजा कर लीजिएगा कि इसमें ओरिफ्लेम में ऐसा नहीं होता कि आप वर्किंग कर रहे हैं या ज्यादा वर्किंग करेंगे तो आपके ऊपर वाले को कोई ज्यादा फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वर्किंग करेंगे आप ही को फायदा है, आप वर्किंग नहीं करेंगे नुकसान आप ही को है, ऊपर वाला तो कर ही रहा है काम, ठीक है। अच्छा जी, ओरिफ्लेम एथिक्स बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर वो वाले ड्रामे नहीं है कि आओगे और आते आपको लाखों रुपए की बरसात हो जाएगी। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे भी मैंने आपसे कहा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। और अगर अर्निंग की बात करें तो 3% पर आप मैक्सिमम एवरेज इनकम जो है 850 रुपए, 6% पर 2,000, 9% पर 4,000, 12% पर 7,000, 15% पर 12,000, 18% पर 20,000 और 21% पर 35,000। ये मैं एवरेज इनकम की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अच्छे अंदाज से वर्किंग कर रहे हो ओरिफ्लेम की थीम के मुताबिक तो 100% 21% पर 80,000 को आप क्रॉस कर दिया आपकी अर्निंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जाहिर आपको पता है डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर और सीनियर गोल्ड डायरेक्टर, सफाई डायरेक्टर, बहुत सारी डेजिग्नेशन है। अभी हम उनकी सारे, हमारा वो टॉपिक नहीं है लिहाजा हम उनकी बात नहीं करेंगे, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छी बात जो आपको यहाँ तक बतानी है वो ये कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कंपनी की तरफ से कोई क्राइटेरिया शर्त थोड़ी है कि जी लाजमी आपने 3 साल गुजारने हैं तो 6 साल गुजारने हैं तो 8 साल गुजारने हैं तो 3 महीने लगाने तो फला ट्रेनिंग करनी है तो ही पहुंचना है। आपने वर्किंग करनी है, आप चाहें तो 3 महीने में पहुंच जाएं, चाहें तो 10 साल में भी ना पहुंचे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को मैं तहदीद से नेमत के लिए बार बार सबके साथ तस्करा करता हूं ताकि लोगों को ये हो जाए कि जब यार जिलानी साहब जैसा एक आम आदमी ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 13 दिन में इस जगह पर पहुंच गया था 21% पर, और सिर्फ 13 दिन में मैं खुद नहीं पहुंचा था बल्कि 13 दिन के बाद जो रिमेनिंग दिन रह गए थे उस महीने के, उसमें मैंने 17 दिन के अंदर अब लोगों को और 21 पर लेकर आ गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर प्रॉपर वर्किंग करके 200, 250, 300 लोगों की टीम खड़ी कर दी थी और काम वही किया था कि खुद 100 पॉइंट किए और अपनी टीम के हर बंदे को एक ही चीज कॉपी की, 100 पॉइंट करने हैं बस। घर का ब्रांड चेंज करो, खुद यूज करो, इन चक्करों में पढ़ो ही ना कि लोगों की जाके मिन्नतें करो कि जी ये कैटलॉग ले लो और ये इसमें से कोई प्रोडक्ट अल्लाह रसूल के वास्ते मंगा लो। भाई प्रोडक्ट अच्छी है तो आप खुद यूज कर लो, अल्लाह अल्लाह ऐसा ना, ठीक है। आगे चलते हैं। ओरिफ्लेम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते ही आप फौरी तौर पर इमीडिएट प्रॉफिट, डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन, बोनसेस, कैश रिवॉर्ड, ये सारी चीजें आप हासिल करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओरिफ्लेम में ज्वाइनिंग के वक्त, ज्वाइनिंग के मंथ से ही इमीडिएट प्रॉफिट, डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन और बोनसेस, ये 4 चीजें तो आप पहले महीने से ही ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम पाकिस्तान में मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने पहले महीने में ही बोनसेस लेना शुरू कर दिए थे, ठीक है, कमीशन के अलावा। हाँ, 5वीं चीज जो चीज है कैश रिवॉर्ड, इसके लिए बहरहाल आपको 6 महीने वेट करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे एक बात करते हैं कि जिसमें अक्सर लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। सबसे पहले हम जो इमीडिएट प्रॉफिट है ना उसकी बात कर रहे हैं।
इमीडिएट प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो हम सबको बताते हैं कि जी इमीडिएट प्रॉफिट 25% होता है। अक्सर लोग हमें टोकते हैं, नहीं सर 25% नहीं होता, 20% होता है। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक चीज है डिस्काउंट और दूसरी चीज है इमीडिएट प्रॉफिट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट कंपनी से अपने कोड पर, अपने कंसल्टेंट नंबर पर आप परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पर कैटलॉग कीमत है उसकी 2000 रुपए, कंपनी वो प्रोडक्ट आपको कितने में देती है? 20% डिस्काउंट पर वो प्रोडक्ट आपको कंपनी देती है 1600 रुपए की। ठीक है, मतलब क्लियर हो रही ना बात आपको कि आपने 20% डिस्काउंट पर कंपनी ने आपको वो प्रोडक्ट 1600 रुपए की दे दी। अब वो 1600 रुपए वाली जो प्रोडक्ट है उसमें आप प्लस करते हैं 25%, तो फिर बनते हैं 2000 रुपए। अगर आप 1600 रुपए में 20% प्लस करेंगे तो वो आई थिंक 1920 रुपए बनेंगे, पूरे 2000 रुपए नहीं बनेंगे। 2000 रुपए बनेंगे ही उस वक्त कि जब आप उसमें 25% प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कंपनी आपको देती है डिस्काउंट 20% और आप उस डिस्काउंटेड रेट पर 25% इमीडिएट प्रॉफिट ले रहे होते हैं अपने क्लाइंट से। आगे चलते हैं, इस पर हम इसलिए भी ज्यादा बात नहीं करते ना इमीडिएट प्रॉफिट पर। ये तो वो वाली चीज है कि जैसे हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो रास्ते में टाइम पास करने के लिए मूंगफली खा रहे होते हैं, ये वो चीज है। अब आते हैं डायरेक्ट कमीशन पर। ठीक है, डायरेक्ट कमीशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आप हैं, आपने क्या किया, आप 2400 पॉइंट पर पहुंच गए। अब देखिए यहां पर एक चीज का अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है इफ कंसल्टेंट रीच 2400 बीपीज ही या शी इज ऑन 12%। यहां पर ये नहीं किया कि उसने खुद 2400 पॉइंट करने, टीम के मिलाकर। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर वही वाली बात के आपकी टीम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 23 लोग भी अगर हैं, आपने खुद 100 पॉइंट किए, आपकी टीम ने भी 100 पॉइंट किए, आपके 2400 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब आपको पता है कि ओरिफ्लेम में तरीकेकार ये है, हमारी हर सीपीएल की बैक साइड पर ये बात प्रिंट होती है कि जो कुछ भी आपके नीचे वर्किंग होती है ना, उसको अर्न करने के लिए, उसको कैश कराने के लिए आपको अपने कंसल्टेंट नंबर पर 100 पॉइंट लाजमी करने होते हैं। ठीक है, ये लाजमी शर्त है। अगर आपने 99 पॉइंट भी किए होंगे तो आपको 1 रुपया भी कमीशन नहीं मिला करता। अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100 पॉइंट करने ऐसे लाजिम है कि जैसे हमारे कई साथी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि जी हमारे पास तो कोई ऑर्डर भी नहीं है, हमारी परचेसिंग पावर भी नहीं है, 100 पॉइंट कहां से करें, हमारी अपलाइन कह रही है कि जी लाजमी तुम्हें करना है 100 पॉइंट। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, 100 पॉइंट आपने उसी वक्त करने हैं कि जब आप देखते हैं कि आपका कमीशन जनरेट हो चुका है या जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब आप देखते हैं कि आपका कमीशन जनरेट हो रहा है उस वक्त आप लाजमी 100 पॉइंट करें। बहरहाल इस पर मैं ज्यादा इसलिए बहस नहीं करूंगा कि जैसा टैंक में पानी होता है ना, तो टोंटियों में वैसे ही पानी निकलता है। तो अगर आप पहले दिन से ही अपनी आदत बना लें मेरी तरह कि 100 पॉइंट करने ही करने, तो आपकी टीम भी यही करती है, खुद ब खुद अल्टीमेटली आपका काम होता चला जाता है। ठीक है, अब कमीशन कैसे मिलता है? कमीशन की कैलकुलेशन का जो फार्मूला है ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि जितने भी आपके बीपीज होते हैं 58 से उनको ज़रब दिया जाएगा। अच्छा, 58 से ज़रब ध्यान में रखिएगा कि ये आज की बात तो ही है, 6 अगस्त 2020 की बात कर रहा हूं। कल अब अगर बीपी की कीमत बढ़ती है तो बीबी का रेशो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप इसी बात को पकड़ के बैठ जाए जी जिलानी साहब ने 58 कहा था, ये बीबी रेशो की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, बीपीज को ज़रब दिया जाता है बीबी रेशो से, और जितने बीबी आते हैं उसको ज़रब दिया जाता है आपकी परसेंटेज से, तो आपका डायरेक्ट कमीशन जो है सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपने 100 पॉइंट किए, 58 चूंकि रेशो चल रहा है, लिहाजा आपके बिजनेस वॉल्यूम कितने बने? 5800। तो 5800 बिजनेस वॉल्यूम का 12%, क्योंकि आपकी परसेंटेज है 12%, तो 12% आपको मिलनी है 696 रुपए।
ठीक है। 100 क्या चीज है? ये आपके बीपीज हैं जो आपने अपने कोड पर किए थे। 58 क्या है? ये हमारा बीपी या बीबी रेशो हो गया। 5800 क्या है? ये हमारे बिजनेस वॉल्यूम हो गए। 12% क्या है? ये आपका कंसल्टेंट लेवल हो गया, परसेंटेज लेवल जिस पर कंपनी ने आपको कमीशन देना है। और 696 रुपए क्या हो गया? ये आपका डायरेक्ट कमीशन। अच्छा, कंपनी ऐसा नहीं करती कि डायरेक्ट कमीशन या इनडायरेक्ट कमीशन आपको अलग अलग देती है एक ही जगह पर है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं। अब डायरेक्ट कमीशन तो आपको जाहिर है क्लियर हो गया। अब आते हैं इनडायरेक्ट कमीशन। डायरेक्ट कमीशन पे इसलिए भी ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट कमीशन कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा आप 100 पॉइंट कर लेंगे, 200 पॉइंट कर लेंगे, 300 कर लेंगे, 400 कर लेंगे, बस उसके हिसाब से आपने उसको जरब दिया 58 से, बिजनेस वॉल्यूम निकले, बिजनेस वॉल्यूम को आपने जरब दिया अपनी मतलूबा परसेंटेज से। 3 पर हैं तो 3 के हिसाब से, 12 पर हैं तो 12 के हिसाब से, 21 पर हैं तो उस हिसाब से आपका कमीशन जनरेट हो गया। अल्लाह खैर से। अब आते हैं इनडायरेक्ट कमीशन की तरफ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये आप हैं और आपने यहाँ पर टीम क्रिएट की। मिसाल के तौर पर 4 लोगों को आपने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। मिस्टर ए 100 पॉइंट हैं, ये 0% पर है। मिस्टर बी 600 पॉइंट हैं, ये 6% है। मिस्टर सी 700 पॉइंट पर है, इनकी परसेंटेज भी 6 है। और मिस्टर डी 1700 पॉइंट है, इनकी परसेंटेज है 9। ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी पॉइंट हैं, ये जिस तरह इनको पॉइंट मिले हुए हैं इसी तरह ये ट्रेवल करके आपके पास भी आते हैं। ठीक है। अब मिस्टर ए से आपको 100 पॉइंट मिले, मिस्टर बी से 600 पॉइंट मिले, मिस्टर सी से 700 पॉइंट मिले और मिस्टर डी से 1700 पॉइंट मिले। अब जब इन सारे पॉइंट को हम एक जगह कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ? ये बने 3100 पॉइंट, 100 पॉइंट आपके हुए, ये बन गए टोटल 3200 पॉइंट। और 3200 पॉइंट पर आप किस परसेंटेज पर हैं? 12%। ठीक है, यकीनन ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अच्छा जी, अब कमीशन का फार्मूला क्या है? इनडायरेक्ट कमीशन का फार्मूला जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, कि आप में और आपकी टीम में जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो आपको मिल रहा होता है इन शेप ऑफ इनडायरेक्ट कमीशन। यानी मिस्टर ए से आपको क्या मिलना है? मिस्टर ए से आपको मिलना है आप में और इनमें जो परसेंटेज का डिफरेंस है। लाइक मिस्टर ए 0% पर है, आप 12% पर हैं, तो 12 में से 0 निकाले, कितने बचे? अब ये पहले सबसे पहले तो इसको देख लें कि आपने, चूंकि आप 12% पर हैं, लिहाजा 100 पॉइंट का 58 से जरब दिया, 5800 बने, इसका 12% 696 रुपए बन गया। ठीक है। अब मिस्टर ए से आपको कितने मिलने हैं? 12 में से 0 निकाले, 12 के 12 बचे, लिहाजा मिस्टर ए से आपको पूरे के पूरे मिलेंगे 12%। ठीक है। अब देखें, ये 100 पॉइंट आपने नहीं किए, ये किए हैं मिस्टर ए ने, लेकिन चूंकि आप में और मिस्टर ए में 100 पॉइंट का 12% का डिफरेंस है, लिहाजा पूरे के पूरे 696 रुपए आपके पास आ गए। अब अगर मिस्टर ए ये सोचते हैं कि यार मेहनत मैंने की, परचेजिंग मैंने की, सेलिंग मैंने की, लेकिन प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग प्लान यहां पर कमीशन आपका शुरू ही 200 पॉइंट से होता है। उसको तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना था। ठीक है, उसको तो जाहिर है इमीडिएट प्रॉफिट मिलना था, जो उसको मिल गया, तो उसकी आमदनी में से आपको थोड़ी कुछ मिला है, आपको तो आपकी वर्किंग का मिला। ठीक है। मिस्टर बी ये 6% पर है, आपकी परसेंटेज क्या है? 12%। तो 12 में से 6 निकाले, कितने बचे? 6%। लिहाजा मिस्टर बी से आपको मिले 2088 रुपए। मिस्टर सी ये भी 6% पर है, यहां से आपको कितने मिलेंगे? यहां से भी आपको 6% का डिफरेंस मिलेगा, तो जाहिर है यहां भी टोटल बनेगा 2088 रुपए। अरे ये क्या हो गया? आई थिंक मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गई है, बजाय 2088 आने के ये 2436 शो कर रहा है। हालांकि मिस्टर बी से भी 6% मिलना था, मिस्टर सी से भी 6% मिलना था। ये क्या हो गया? ओहो,
समझ में आ रही है बात आपके कि मिस्टर बी से भी हालांकि 6% मिला, मिस्टर सी से भी 6% मिला, लेकिन बी से मिले 2088 और मिस्टर सी से मिल रहे हैं 2436। तो ये ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? वजह उसकी ये है कि मिस्टर बी के पॉइंट थे 600 और मिस्टर सी के पॉइंट है 700। ठीक है, समझ में आई बात? वो जो मैंने अभी भी कही, और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मेरी हर प्रेजेंटेशन में ये अल्फाज जरूर होते हैं कि अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है, नीचे वाले की अर्निंग बढ़ा दो। नीचे वाली की अर्निंग बढ़ी, मिसाल के तौर पर मिस्टर बी को जितने पैसे मिल रहे होंगे तो मिस्टर सी को ज्यादा मिले होंगे ना, तो मिस्टर सी की अर्निंग बढ़ी, उसकी वजह से आपकी भी अर्निंग बढ़ गई। बजाय 2088 मिलने के आपको मिल रहे हैं 2436। अब मिस्टर सी ये सोचकर अपने पॉइंट ज्यादा ना करें कि यार मेरी वजह से ऊपर वाले की आमदनी बढ़ेगी, तो आप अंदाजा कर लें कि मिस्टर सी को आप क्या कहेंगे? जाहिर है डैश 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 ही कहेंगे। ठीक है, ये वही वाली बात है कि मिसाल के तौर पर दो लोग हों, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों को बहुत सख्त भूख लगी हो, एक होटल में पहुंचे, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने वेटर को बुलाया। मिस्टर ए ने कहा यार बस जल्दी से जो जो खाना रेडी ना फौरन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना मंगाया और खाना शुरू कर दिया। मिस्टर बी को भी भूख के मारे बुरा हाल है, उसका जान निकल रही है, लेकिन मिस्टर बी को ख्याल आया कि यार अगर मैं खाना मंगाऊंगा पेट तो मेरा भर जाएगा, लेकिन मुझे पैसे देने पड़ेंगे, होटल वाले का फायदा हो जाएगा, और वो इसलिए खाना नहीं मंगाता कि नहीं यार होटल वाले का फायदा हो जाएगा। तो आप अंदाजा करें कि फिर किसको कहेंगे बेवकूफ आप? ठीक है, तो यहां भी वही वाली बात है, जो हमारे अक्सर साथी वर्किंग करना या पॉइंट करना सिर्फ इसलिए कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, उनकी खुशफहमी या गलतफहमी ये होती है कि जी उनकी वजह से उनकी अपलाइन को कोई फायदा हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिल रहा होता है। ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर 1 रुपया भी किसी को हराम नहीं दिया जा रहा होता। आपको पूरा पूरा कमीशन मिलेगा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। ठीक है, मिस्टर डी ये 9% पर है, 12 में से 9 निकालने 3 बचे, लिहाजा मिस्टर डी से आपको मिलेगा 3%। और 3% आप देख ले कि हालांकि कहने को 3% है, कम अमाउंट है, ठीक है, लेकिन चूंकि उनका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, 1700 पॉइंट है, लिहाजा उसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा मिल रहे हैं वहां से 2958 रुपए, और ये टोटल बने आपके 8874 रुपए। ठीक है ना, ये बिल्कुल अब लाइट अंदाज से लेकर चल रहा हूं, जो नॉर्मल सा हमारा माठा सा मैनेजर है ना, ये उसकी बात हो रही है। अच्छे मैनेजर तो मैंने आपको दिखा दिया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह 12-15 से नीचे नहीं आते। ये बिल्कुल जो माठा सा बेचारा मैनेजर है, ये उसकी बात हो रही है। उसकी छोटी सी टीम बनाई हुई है, उससे जो उसकी अर्निंग हो रही है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 8874 हो रही है। अब देखिए यहाँ जाहिरी तौर पर मिस्टर ए से आपको मिलने हैं 12% और मिस्टर डी से मिलने हैं 3%। तो जाहिरी तौर पर मिस्टर ए से हमें ज्यादा परसेंटेज मिलनी है, लेकिन चूंकि उनका वॉल्यूम कम है लिहाजा वहां से कम पैसे मिलेंगे, और मिस्टर डी से चूंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है लिहाजा यहां से हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लिहाजा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन है? मिस्टर डी, जहां से हमें 2958 रुपए हमारे पास आने हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि काफी हद तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। इसी चीज को एक छोटी सी एग्जांपल से और समझते हैं। ये आप हैं, आपकी टीम में वही 4 लोग हैं, जाहिर है उन्होंने वर्किंग की और वर्किंग के नतीजे में उन्होंने अपने पॉइंट ज्यादा कर लिए। अब मिस्टर ए के 200 पॉइंट हैं, इसका मतलब है कि वो किस परसेंटेज पर है? 3% पर। मिस्टर बी 600 पॉइंट है, 6% पर है। मिस्टर सी 1300 पॉइंट है, ये जाहिर है 9% पर है। और मिस्टर डी इनके 3000 पॉइंट है, ये 12% पर है। ठीक है, जाहिर है आप 12% पर आप भी हैं। अब इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरह होगी? ठीक है, कैलकुलेशन का एक ही तरीका है जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब यहां पर क्या होगा कि आपने 100 पॉइंट किए, 5800 बिजनेस वॉल्यूम का 12% आपका बना 696 रुपए। अब मिस्टर ए ये 3% पर है, 12 में से 3 निकालने 9% बचे, लिहाजा आपको मिल गए 1044 रुपए। मिस्टर बी 6% पर है, 12 में से 6 निकाले 6% बने, लिहाजा यहां से आपको मिले 2088 रुपए। मिस्टर सी 9% पर है, 12 में से 9 निकालें कितने बचे?
3% बचा, लिहाजा यहां से आपको मिले 3%, 2262 रुपए। अब मिस्टर डी ये है 12% पर और आप भी हैं 12% पर। 12 में से 12 निकालें, कितने बचे? 0। लिहाजा यहां से आपको मिलना है 0। टोटल हमने किया, कितने बने भाई? ये बने 6090 रुपए। ओए होए यार, जिलानी साहब तो कहते थे कि अगर प्रमोट होना है तो अपनी टीम के बंदों को प्रमोट करो, आप भी प्रमोट हो जाओगे। तो इससे पहले तो ज्यादा अच्छा था कि पहले तो कम से कम 8000 से ज्यादा कमीशन बना था। ये तो अपने एक साथी को मैंने प्रमोट किया, अपनी तरह 12% पर लेकर आ गया। ये तो मेरा उल्टा कबाड़ा हो गया, मेरा कमीशन तो और कम हो गया। ओए होए, कितना बड़ा जुल्म हो गया, अन्याय हो गया। ये तो बड़ा मसला हो गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मुझे मिस्टर डी से भी आमदनी चाहिए तो मुझे कभी भी मिस्टर डी को अपने बराबर नहीं आने देना चाहिए, 12% पर कभी भी ना आए। लेकिन जाहिर है ओरिफ्लेम में ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप अपने किसी साथी को ज्यादा पॉइंट करने से रोक सको, और दूसरा ये कि जाहिर है ओरिफ्लेम में तो यही बात कही जाती है, बार बार कही जाती है कि अगर ओरिफ्लेम में अर्निंग बढ़ानी है, एक ही तरीका है, नीचे वाले की अर्निंग बढ़ाओ, आपकी अर्निंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप ओरिफ्लेम में प्रमोशन चाहते हो, प्रमोट होना चाहते हो, उसका भी एक ही तरीका है कि नीचे वाले को प्रमोट करो तो आप प्रमोट हो जाओगे। अब हमने नीचे वाले को प्रमोट किया, उनको भी अपनी तरह 12% पर ले आए, हमारा तो उल्टा कबाड़ा हो गया। ये तो जुल्म है। ये तो वो जैसे जियो के प्रोग्राम में आते थे ना, क्या नाम था उनका, सोहेल वड़ाई खालिबन, हाँ सोहेल वड़ाई, तो उनका जुमला ये तो खुला तेजाद है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं अब आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि यहां पर हमने एज्यूम किया हुआ था कि हम 12% पर हैं। हालांकि मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जितने भी हमारे नीचे पॉइंट जनरेट हो रहे होते हैं वो सारे ट्रेवल करके हम तक पहुंचते हैं। लिहाजा अब ये जो सारे इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मिस्टर ए से 200 पॉइंट, मिस्टर बी से 600 पॉइंट, मिस्टर सी से 1300 पॉइंट, मिस्टर डी से 3000 पॉइंट और हमारे अपने 100 पॉइंट हैं। ये टोटल बने 5200 पॉइंट, और 5200 पॉइंट पर हम 12% पर नहीं होते, इसलिए कि जैसे ही हमारे पॉइंट 4000 होते हैं तो हम 12% की बजाय चले जाते हैं 15% पर, ठीक है। लिहाजा हमारे एक साथी मिस्टर डी के 12% आने से हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हमें फायदा हुआ कि हम 12% की बजाय हम हैं 15% पर। अब इस 15% पर आने का क्या फायदा हुआ? एक तो मिस्टर ए से आपको मिलने थे, पहले कितने मिलने थे? 9%, अब कितना डिफरेंस आ गया? 12%। मिस्टर बी से आपको मिलने थे 6%, अब कितने मिलेंगे? 9%। मिस्टर सी से आपको मिलने थे 3%, अब कितने मिलेंगे? 6%। मिस्टर डी से आपको मिलना कुछ भी नहीं मिलना था पहले, अब कितने मिलेंगे? 3%। इसलिए कि 15 में से 12 निकालें, 3 बचते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके फायदे देखिए। आपने 100 पॉइंट किए जो आप पहले भी कर रहे थे, अभी भी आपने वही 100 पॉइंट किए हुए थे, लेकिन पहले आपको कितने मिल रहे थे? कम पैसे, 696 रुपए। अब वही 100 पॉइंट आपने किए हुए, लेकिन अब आपका अमाउंट बढ़ गया 870 रुपए हो गए। मिस्टर ए से आपको मिले 1392 रुपए, मिस्टर बी से आपको मिलेंगे 3132 रुपए, मिस्टर सी से आपको मिलेंगे 4524 रुपए, मिस्टर डी से आपको मिलेंगे 5220 रुपए। लेकिन थोड़ी देर पहले मिस्टर डी जो आपको जहर लग रहे थे ना, सबसे ज्यादा अमाउंट आपके पास उन्हीं के पास से आ रहा है, 5220 रुपए। जाहिर तौर पर देखें सिर्फ 3% का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 3%, लेकिन वो सिर्फ 3% जो है वो भी आपकी पूरी टीम में से सबसे ज्यादा उन्हीं के पास से आपके पास अमाउंट आ रहा है। अब इसको जब टोटल करेंगे तो वो बनेंगे 15,138 रुपए। तो हमारे बहुत सारे साथी मतलब सॉरी टू से, खासतौर पर फीमेल, उनकी थोड़ी सी एक आदत होती है, उनके नीचे वाला जब
थोड़ा सा स्पीड से ऊपर आना शुरू होता है ना, तो उनको वो जहर लगना शुरू हो जाता है। हमारे बहुत सारे साथी, मेल साथी भी ऐसे हैं कि जिनके अंदर मतलब किसी औरत की रूह अल्लाह ने भरी हुई होती है, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। वो भी थोड़ा सा हेजिटेशन का शिकार होते हैं कि जी मेरा नीचे वाला जो है उसके इतने पॉइंट बन रहे हैं, वो परसेंटेज मेरे बराबर आ रही है, अब मेरा कमीशन कम हो जाएगा। और भाई कमीशन कम नहीं होता, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जो आपको इस रियल एग्जाम्पल से पता चल रहा है। हाँ, उनके साथ जरूर इस तरह का मामला होता है कि जो सिर्फ एक या दो बंदे को अपनी टीम में डालें और फिर उनके जहन में ये होता है कि बस जी ये चलाते चलते चले जाएं, बस इनसे मुझे आमदनी आती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ओरिफ्लेम ने कोई रफाई इदारा नहीं खोला हुआ, कोई एडी सेंटर नहीं खोला हुआ। ठीक है, क्या आप ये समझें कि बस आपने शामिल हो गए तो अब धड़ाधड़ ओरिफ्लेम आपको पैसे ही देगी? ओरिफ्लेम ने पूरा, मैंने आपको बताया ना कि हक हलाल की आमदनी का एक पूरा एक तरीकेकार बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के मुताबिक आप जब वर्किंग करेंगे तो आपकी अर्निंग में इजाफा होगा, आपकी अर्निंग जनरेट होती है। अदरवाइज आप ये समझें कि एक बंदे दो बंदे को मैंने ज्वाइन करा दिया, अब उसकी बहुत बड़ी टीम बन गई, तो जी ये मेरी मेहनत का नतीजा। नो, आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है भाई। आपने तो एक शख्स को ज्वाइन कराया था ना, वो 100 पॉइंट कर रहा है। असल चीज तो फिर अब उसकी मेहनत हुई ना, या उसके नीचे वालों की मेहनत हुई जिन्होंने इतनी बड़ी टीम जनरेट की। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिकली ओरिफ्लेम लीडरशिप बिजनेस है, लीडरशिप डेवलपमेंट का काम है। तो आपको आमदनी भी लीडरशिप डेवलपमेंट की मिलती है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें। चलें जी, अभी तक हमने इमीडिएट प्रॉफिट को देख लिया, अंडरस्टैंड किया, डायरेक्ट कमीशन को अंडरस्टैंड किया और इनडायरेक्ट कमीशन को अंडरस्टैंड किया। अब हम बारी आती है बोनसेस। ठीक है, अब जब बोनसेस की बारी आती है तो हम अब आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लाइक आप हैं, आपके नीचे ये जो 4 लोगों की टीम बनी हुई है, अब इसमें से जाहिर है इन्होंने वर्किंग की और मिस्टर ए के 300 पॉइंट, मिस्टर बी के 2400 पॉइंट, ये 12% पर आ गए। मिस्टर सी 7600 पॉइंट करके 18% पर आ गए। मिस्टर डी 10,000 पॉइंट हैं, अब ये 21% पर आ गए। अच्छा, अब इस सिनेरियो में आपकी अपनी परसेंटेज क्या होगी? अंडरस्टूड है कि आप 21 पर ही हैं। अक्सर हमारे साथी कई दफा ये सवाल करते हैं कि क्या जिलानी साहब अगर ये बताएं कि ठीक है ये तो हम समझ गए कि इनडायरेक्ट अर्निंग का मतलब ये है कि हम में और हमारी टीम में जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो हमें मिलेगा, लेकिन अगर मैं 18 पर हूं और मेरी नीचे वाला बंदा 21 पर आ जाए, या मैं 15 पर हूं और मेरे नीचे वाला 18% पर आ जाए, तो फिर कैसे मिलेगा? तो ज़हन में रखिए, पॉसिबल ही नहीं है। टाइटल वाइज तो हो सकता है कि आपके नीचे वाला आपसे ऊपर चला जाए, लेकिन परसेंटेज वाइज पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर नीचे वाला 21 पर है तो मिनिमम आप 21 पर तो कहलाएंगे ही ना, 100% आप 21 पर होंगे। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये परसेंटेज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि सारे ये सब के पॉइंट कैलकुलेट होते हैं, आपके पास आते हैं आप 21 पर ही हैं। तो अभी मैं पॉइंट की इसलिए बात मैंने नहीं की कि अभी हम हमारा टॉपिक जो है ना वो पॉइंट वाला है ही नहीं, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम परसेंटेज का देखते हैं कि आमदनी किस तरह होगी। कि आप हैं, आपने 100 पॉइंट किए हुए 21% पर है, आपकी टीम यहाँ पर बनी हुई है। अब मिस्टर ए जो है, यहाँ से आपको कितना परसेंटेज का डिफरेंस मिलना है? 21 में से 3 निकाले 18 बचे, लिहाजा यहाँ से 18% बचने हैं। 20 मिस्टर बी जो है ये 12% पर है, 21 में से 12 निकाले 9% बचे, लिहाजा यहाँ से आपको 9% मिलने हैं। मिस्टर सी 18% पर है, 21 में से 18 निकाले 3% बचते हैं, लिहाजा 3% आपको मिलना है यहाँ से। मिस्टर डी 21% पर है, 21 में से 21 निकाले कितने बचे? 0। फिर मुसीबत खड़ी हो गई। पहले तो ये था कि चलें जी मैं 12 पर था, मेरे नीचे वाला 12% पर आया, मैं भी 15 पर चला गया। मैं 15 पर था, मेरे नीचे वाला 15% पर आया, मैं 18 पर आ गया। मैं 18 पर था, नीचे वाला 18 पर आया, मैं 21 पर आ गया। मैं भी का लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ये भी हो सकता है कि बेचारा नीचे वाला मेहनत कर रहा हो, उसने 6,600 पॉइंट किए या 8,000 पॉइंट किए और आपकी टीम में सिर्फ वो एक ही बंदा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो 18 पर आएगा तो आप आगे निकल जाओगे, 21 पर चले जाओगे, आप भी उसी जगह पर टिके हुए होगे। ठीक है,
तो बहरहाल अच्छी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अच्छी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो पता चला वो नीचे वाला 18 पर आया, मे बी मैं 21 पर आ गया। लेकिन अब मसला ये है ओरिफ्लेम में कि ओरिफ्लेम के मार्केटिंग प्लान के मुताबिक 21 से ऊपर तो कोई परसेंटेज ही नहीं है। अब क्या करें भाई, आमदनी की तरफ आते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। मिस्टर ए से आपको 18% का डिफरेंस मिला, 3,132 रुपए। मिस्टर बी से आपको 9% का डिफरेंस मिला, 9% अमाउंट मिला, 12,528 रुपए। मिस्टर सी से आपको मिलेंगे 13,224 रुपए, 3% का डिफरेंस। और मिस्टर डी जिन पर आपने सबसे ज्यादा मेहनत की उनको 21% तक लाए, इसलिए कि आपने ट्रेनिंग में सुना था, आपने ओरिफ्लेम के मार्केटिंग प्लान में भी पढ़ा हुआ था कि जब आपकी टीम के आपके साथी, आपके दोस्त, आपका जो टीम का लीडर होता है वो आपकी तरह 21 पर आता है तो आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी मिलती है, आपको बोनसेस भी मिलते हैं। तो यहाँ पर तो जीरो मिल रहा है, तो जीरो आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पर ओरिफ्लेम की तरफ से आपको मिलेगा 4% बोनस, ठीक है। और इसके लिए शर्त सिर्फ कंपनी की ये होती है कि आपने 100 पॉइंट नहीं बल्कि 200 पॉइंट करने, ठीक है। आपने 4% लेने के लिए, और 4% मिनिमम बनता है 23,200 रुपए। ये बिल्कुल मिनिमम की बात कर रहा हूं, बॉटम लाइन की बात कर रहा हूं। तो अदरवाइज उसने 10,000 की बजाय जितने भी पॉइंट किए हुए होंगे उन सबका 4% आपको मिलेगा। लेकिन बिल्कुल बॉटम लाइन की बात करते हैं तो 10,000 पॉइंट के बनते हैं 23,200 रुपए, जो मिलने हैं आपको मिस्टर डी से। यही वजह है कि हमारे लीडर जो है बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल रखते हैं कि वो अपनी टीम के लीडर से कहते हैं, टीम के मेंबर से कहते हैं, अपने साथी से कहते हैं कि कल के बनते आज, आज के बनते अभी, आप 21% पर आ जाओ। तो बहुत सारे हमारे साथी शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारी अपलाइन ही नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े। ऐसा अगर वो अपलाइन वाकई अगर ऐसा चाहती है तो उससे बढ़कर कोई बेवकूफ अपलाइन नहीं है। वरना जो भी सेंस रखने वाली आपकी अपलाइन है उसकी तो कोशिश होगी, वो उसकी इंटेंशन ये होगी कि कल के बनते आज, आज के बनते अभी आप 21 पर आ जाओ। 21 पर आप आओ ताकि आपका कमीशन, आपका जो चेक बने वो भी 70-80 हजार बने और उसकी वजह से उसकी अपनी अर्निंग बढ़ जाए, ठीक है। 23,200 रुपए आप एक बंदे से उसके पास पहुंच रहे हैं, तो अंदाजा कर लें कि फिर हर जगह से जो अमाउंट होता है तो वो कितना बन जाता है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए 4% बोनस लेने के लिए शर्त क्या है, जिस तरह कमीशन लेने के लिए कंपनी की शर्त यह है कि आपने 100 पॉइंट लाजमी करने हैं, इसी तरह बोनस लेने की शर्त यह है कि आपने अपने अकाउंट में 200 पॉइंट लाजमी करने हैं, ठीक है। तो आपने 200 पॉइंट किए, अब उसका फायदा ये हुआ 200 पॉइंट का आपको कमीशन कितना मिलेगा, 2436 रुपए। ये वो समझ लें डायरेक्ट कमीशन की शक्ल की बात कर रहा हूं। ये जो टोटल करेंगे तो ये बने 54,520 रुपए, ठीक है। ये बिल्कुल एवरेज जो माठा सा हमारा लीडर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये 54,520 रुपए, वो जो बार बार आपको कहा जा रहा होता है ना कि ओरिफ्लेम में अगर आप बंदे दा पुत्र बनकर काम करें तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी अर्निंग 50,000 रुपए को क्रॉस करती है। अब यकीनन आपकी समझ में बात आ गई होगी। ये वो वाली बात है कि अगर आप टुक टुक करके भी काम कर रहे हो तो 6 महीने में इस जगह पर आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप संजीदगी से और वाकई इसको प्रॉपर काम समझकर, जिम्मेदारी समझकर इसको काम करें ओरिफ्लेम को, तो 6 महीने की नौबत नहीं आती, ठीक चौथे महीने में आप इस जगह से आगे जा चुके होते हैं, ठीक है। बोनसेस अभी और भी बहुत सारे, गोल्ड बोनस है, सफायर बोनस है, डायमंड बोनस है, डबल डायमंड बोनस है, एग्जेक्टिव बोनस है। लेकिन अभी मैं सिर्फ यहीं पर हमने बात की इसलिए कि मैं पहले ही वजाहत कर चुका हूं कि बोनसेस इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है कि शायद वो जब तक आप पर गुजर नहीं रहे होंगे तब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, लिहाजा उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कैश रिवॉर्ड्स। कैश रिवॉर्ड का भी मामला ये है कि जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो वहां से हमारे कैश रिवॉर्ड शुरू होते हैं। एज अ डायरेक्टर 1 लाख रुपए, एज अ गोल्ड डायरेक्टर 2 लाख रुपए, एज अ सीनियर गोल्ड डायरेक्टर 3 लाख रुपए, एज अ सफायर डायरेक्टर 4 लाख रुपए, एज अ डायमंड डायरेक्टर आपको 6 लाख रुपए मिलते हैं। और यहीं पर बस नहीं, हमारे बहुत सारे, यानी जो हमारी आखिरी डेजिग्नेशन है डायमंड प्रेसिडेंट डायरेक्टर की, वहां पर आपको 9 करोड़
40 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन चूंकि ओरिफ्लेम एथिक्स बेस्ड कंपनी है, लिहाजा हम यहाँ ये वो नहीं वाला मामला होता है ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, बस जहां तक हो चुका। अभी चूंकि पाकिस्तान में हम मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक ही कैश रिवॉर्ड ले सकते हैं, इसलिए कि हमारे हम और हमारे साथी डायमंड डायरेक्टर तक ही पहुंच सके, लिहाजा हम यहीं तक की बात करते हैं। ठीक है, सबसे अहम बात जो है वो ये कि ये सब चीजें ऐसे ही नहीं मिल जाया करती। इसमें आपने इन तमाम चीजों को लेने के लिए, इन तमाम चीजों तक पहुंचने के लिए आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ओरिफ्लेम में शामिल होने के बाद आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की टेंशन नहीं रखनी, आपने प्रोडक्ट यूज भी करनी है। अब तो हमारे ऐसे साथी जो बेचारे ये सोचते थे कि नहीं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम परचेजिंग नहीं कर सकते, उनके लिए ओरिफ्लेम ने कितनी आसानी कर दी कि जी आप 50 पॉइंट का ऑर्डर कोई कलेक्ट करें तो छोटी मोटी जो चीज होती है, 3 प्रोडक्ट होती है, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट जो नॉर्मल 250-300 से लेकर तकरीबन 500-600 रुपए तक की मालियत की होती है, वो कंपनी आपको 99 रुपए की दे रही होती है फौरी तौर पर कि चलें जी आप उस प्रोडक्ट को यूज कर लें ताकि आपको पता चल जाए ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट कैसी है। उसके साथ साथ 100 प्रोडक्ट पर कंपनी आपको 100 पॉइंट की प्रोडक्ट लेने पर कंपनी आपको सिलेक्शन की शक्ल में 3,500-4 हजार रुपए तक की प्रोडक्ट जो है सिर्फ 399 रुपए की दे रही होती है कि चले अगर आप परचेजिंग नहीं भी कर पा रहे तो चलो इस तरह अपने पास प्रोडक्ट आप कलेक्ट कर लें ताकि उसको यूज कर सके। ठीक है, लेकिन हमारे अक्सर साथी खुद प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाते, सिर्फ बेचने पर उनका फोकस होता है। और यकीन करें कि 11वां साल मेरा चल रहा है ओरिफ्लेम में, मैंने आज तक उनको सिवाय ख्वार लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो शायद गंदा लफ्ज हो जाएगा, रोते हुए और कुछ नहीं देखा, उनको कम से कम कामयाब नहीं देखा। बहुत सारे साथी परेशान होते हैं कि जी वो फला मॉल में या फला दुकान पर प्रोडक्ट रखवाई हुई है तो इसका बताएं क्या, हमारे तो क्लाइंट खराब हो रही है, वो सारी जो चीजें होती है उसमें मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन आखिर में मेरा जो असल सवाल होता है उनसे कि वो असल बात जो होती है उनके साथ में ये शेयर करता हूँ कि भाई कोई एक बंदा मुझे दिखा दे, कोई एक बंदा कि जो किसी शॉप पर प्रोडक्ट रखवाता हो और वो ओरिफ्लेम पाकिस्तान के टॉप लीडर्स में शामिल हो, ना वो टॉप 15 का हिस्सा होगा ना वो टॉप 10 अर्नर में होगा। तो फायदा अगर आपको भी यही करना है तो आप भी रखवा दें किसी दुकान पर प्रोडक्ट, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अगर आपने वाकई लीडर बनना है ओरिफ्लेम में, वो वाकई ओरिफ्लेम के टॉप 15 का हिस्सा बनना है, टॉप 10 अर्नर में आप आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर प्रॉपर काम करें। और प्रॉपर काम ये है कि आप प्रोडक्ट खुद भी यूज करें, वरना मेरे जैसा बंदा तो यही कहेगा आपसे अब मेरे पास लेकर आएंगे प्रोडक्ट, मैंने एक ही बात कहनी है कि ठीक है जी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मान लिया, आप खुद यूज करते हैं, आप कहते हैं नहीं, तो मेरा एक ही बात होगी कि अगर ये इतनी ही अच्छी प्रोडक्ट है तो आप खुद क्यों नहीं यूज करते भाई। और अगर आप कहते हैं कि झूठ बोलते हैं मुझसे कि हाँ हाँ ठीक है जी मैं यूज करता हूँ, और बकौल हमारे कई साथियों के नहीं जी चिराई साहब झूठ बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है इस तरह, तो फिर याद रखिएगा अगर वाकई आपको झूठ बोलना पड़ता है अपने कारोबार करने में तो हुजूर की इस हदीस शरीफ को हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा। हुजूर फरमाते हैं उसका मफहूम ये है कि झूठ बोलने से ताजिर का सामान तो बिक जाता है लेकिन अल्लाह ताला बरकत हटा देता है उसमें से। ठीक है, तो एक चीज तो ये कि आपने जो जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं वो आपने जरूर यूज करनी है, उसके साथ साथ आपने इन प्रोडक्ट को सिर्फ यूज नहीं करना, सीखना भी है। ठीक है ना, ये पूरी साइंस है हमारी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट, इनको आपने सीखना भी है। ये प्रोडक्ट है क्या, ये इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका रिजल्ट क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ हमेशा आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट रेकमेंड करनी है, आपने इसको सेल करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है ना, हमेशा आपने रेकमेंडेशन करनी है, और रेकमेंडेशन जब आप करते हैं तो रेकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो जाती तौर पर इसको यूज किया उसका रिजल्ट आपने लिया, तो वो रेकमेंडेशन भी इसमें शामिल होती है। उसके साथ साथ ओरिफ्लेम आपको सजेस्ट ये करती है कि हर महीने कैटलॉग 20 कैटलॉग जरूर परचेज करें। अगर हर महीने नहीं पॉसिबल तो कम से कम हर क्वार्टर कि जब हमारी नई नई कैटलॉग आती है तो कम से कम 20 कैटलॉग जरूर परचेज करें और अपने 20 अच्छे साथियों को वो 20 कैटलॉग पहुंचा दें। ठीक है, 720 रुपए में वो 20 कैटलॉग पड़ती हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि वो कम से कम 7,000 रुपए बनकर आपकी जेब में वापस आ जाए। ठीक है, तो 20 कैटलॉग आपने जरूर परचेज करनी है। शो इनवाइट अटेंड,
ये है हमारी नेचर ऑफ जॉब। ये काम हमने लाजमी 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 करना है। डेली बेसिस पर हमने कम से कम 3 लोगों से ओरिफ्लेम की बात करनी है, ओरिफ्लेम की कैटलॉग दिखानी है, हमने लोगों को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना है, उनको ओरिफ्लेम की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करनी है, और उसके साथ साथ हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी प्रेजेंटेशन होती है, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें हमने उनके साथ शिरकत करनी है। ठीक है, एक चीज ये होती है कि आप उनसे कहते हैं कि जी फला दिन फला जगह पर हमारी ट्रेनिंग होगी, या मिसाल के तौर पर आजकल लॉकडाउन की वजह से सब ऑनलाइन हो रहा है, तो आपने किसी को अपना लिंक शेयर किया कि जी ये ट्रेनिंग हो रही है, इसमें शिरकत कर लेना। उस चीज में ओरिफ्लेम ये नहीं कह रही कि आप अपना लिंक शेयर करना, ओरिफ्लेम कह रही है अटेंड करना। अटेंड का मतलब ये होता है कि आप खुद भी अपने लोगों को अपने साथ शामिल करके, अपने साथ लेकर उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अपनी टीम का साइज आपने इंक्रीज करना है। शुरू में मैं भी आपकी तरह परेशान होता था, यार ये क्या मुसीबत है ओरिफ्लेम में, क्या हर महीने पॉइंट करो, हर महीने 0 हो जाते हैं। चलो जी 10,000 मैंने पॉइंट किए, चलो जी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना मैंने मेंटेन भी कर लिया, डायरेक्टर बन गया। लेकिन क्या आप सारी जिंदगी यही करता रहूंगा, हर महीने पॉइंट, हर महीने पॉइंट, हर महीने पॉइंट? मुझे एक ही बात सिखाई गई, समझाई गई, बताई गई कि जिलानी साहब आप अपनी टीम का साइज बड़ा करें, पॉइंट खुद ब खुद आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को पल्लू से बांधा, टीम का साइज बड़ा करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका नतीजा आज ये है कि हर महीने की क्लोजिंग पर 8 लाख 10 लाख 12 लाख जो पूरी टीम के पॉइंट होते हैं, क्लोजिंग होती है, सारे पॉइंट 0 हो जाते हैं। अगले दिन जब सिस्टम ऑन होता है उस वक्त सिस्टम दिखाता है 0 पॉइंट शो कर रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाश्ता मुकम्मल नहीं हुआ होता तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 17-18 हजार पॉइंट और हो चुके होते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टीम बड़ी होना। तो आपको भी अगर यही करना है तो आप भी अपनी टीम का साइज बड़ा करें। अपनी टीम को बड़ा करने का मतलब ये नहीं कि धड़ाधड़ सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराते चले जाए। जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं उनको जाहिर आपने कैटेगराइज करना है। बात वही है कि उनमें से 80% लोग तो सिंपल यूजर होते हैं, 19% वो लोग होते हैं जो सेलर होते हैं, लेकिन 1% आपने उन लोगों में से तलाश करना है, उन लोगों को जो अपना करियर बनाने के लिए ओरिफ्लेम का हिस्सा बने हैं। तो वो किस तरह तलाश होते हैं कि आपने उनको ट्रेन करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग दिलवानी है। ठीक है, उनको डेवलप करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको आपने डेवलप करना है। और उसके साथ साथ जो जो अच्छी बातें आप सीखते हैं, जो जो अच्छी प्रैक्टिस आप करते हैं, वो उनके साथ शेयर करनी है, और वही काम उनके साथ आपने डुप्लीकेट कराने हैं। जब ये काम आप करते हैं रोजाना की बेस पर, कि रोजाना 3 लोगों से आप बात करते हैं, रोजाना की बुनियादों पर अपनी टीम का साइज बड़ा करते हैं, रोजाना अपनी टीमों को ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इससे होता क्या है कि आपका नेटवर्क, आपकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनती है। स्ट्रांग टीम जब बनती है तो इससे फिर फायदा क्या होता है कि आपका नेटवर्क ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जब नेटवर्क स्ट्रांग होता है तो इसका फायदा ये होता है कि उसमें से फिर लीडर बड़े स्ट्रांग निकलते हैं, कि जिनकी तरफ आपको देखने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती। जब लीडर स्ट्रांग बनते हैं तो फिर अल्टीमेटली इसका फायदा ये होता है कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज का ये जो सेशन था, आज की पीपीटी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आ गया स्टॉप शेयरिंग पर। ठीक है, अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, हमारे अब मैंने देखा है कैमरा भी हमारे एक साथी का ऑन है, और वो आई थिंक वही वाला मामला है कि शायद वो बेचारी को इस्तेमाल करना नहीं आता। साइमा ताहिर हैं गालिबन, तो वो आसमानों की तरफ जा रहा है कैमरा, खुद बेचारी शायद परेशान होंगी कि मैं किस तरह इसको बंद करूं। इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करें कि दिन में खुद ही प्रैक्टिस कर लिया करें। ये जो आपका कैमरा जहां पर बना हुआ होता है उसी को क्लिक करेंगी तो ये कैमरा गायब हो जाता है। ठीक है, डिजिटल फोटोग्राफी, ग्रुप फोटो, ब्राइडल फोटोशूट, मॉडल शूट, इंडियन शूट, HD क्वालिटी प्रिंटिंग किसी भी साइज में।
डिजिटल मूवीज इंडियन एल्बम के साथ यादगार बनवाएं।